नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 तो देख लेते हैं, आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो में जाकर देखिए, तो इससे आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि राइट टू सॉल्यूशंस ऑफ 2x + 3y = 6। क्या कर रहा है दोस्तों, लीनियर इक्वेशन काम होगा। ये क्वेश्चन दिया गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का 2x + 3y = 6, इसका हम लोग को टू सॉल्यूशन निकालना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन 2x + 3y = 6। तो पहला काम दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि x एंड y का यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे। मान लो यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, इस दोनों टर्म को क्या कीजिए, राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो देखिए 6 एज इट इज, यानी कि 2x = 6 एज इट इज प्लस 3y राइट साइड में हो जाएगा -3y। और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x का 2 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x = हो जाएगा हम लोग को 6 - 3y अपॉन में 2। इसको हम बॉक्स में यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे और टू सॉल्यूशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें x लिखेंगे, यहाँ पे y, और यहाँ पे दो बॉक्स बना लेंगे। ये पहला सॉल्यूशन हो जाएगा और ये दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे राइट साइड में देखिए वैल्यू हम लोग क्या है, देखिए इक्वल टू के बाद राइट साइड में वैल्यू यहाँ पे क्या है, y है। तो y के जगह दोस्तों वो ऐसा नंबर यहाँ पुट करेंगे जो ये एग्जैक्टली सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, होल नंबर आ जाएगा। आप समझिए, क्या नेगेटिव नंबर भी दोस्तों आ सकता है, होल नंबर नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी आ सकता है। ध्यान रखना बाई में नहीं लाना है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हम y के जगह पे हम लोग 0 पुट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 6 - 3 × 0, तो 6 में से 0 जाएगा तो 6/2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पुट, एग्जाम में इस तरह से लिखना है, पुट y = 0। तो y = 0 तो लिखेंगे देयरफॉर x = ये हो जाएगा 6 - 3 × 0 अपॉन में 2। तो यानी कि x = हो जाएगा 6 - 3 × 0 0 अपॉन में 2। तो x = हो जाएगा 6 अपॉन में 2, कैंसिल कर लीजिए, 2 1 जा 2 3 जा, x का वैल्यू हो जाएगा 3। ध्यान रखना दोस्तों, पहले पुट कर लीजिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है कि तब यहाँ पे इस तरह से लिखिएगा, पुट y = 0 इस तरह से। तो y के जगह 0 यहाँ पुट किए हैं तो x का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। अब दोस्तों आप समझिए कि और हम क्या वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लीजिए y के जगह पे 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 6 - 3 × 1, तो 6 में 3 जाएगा तो 3/2। तो दोस्तों फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन हम लोग नहीं लाना है। मान लीजिए यहाँ पे 2 पुट करते हैं, y के जगह हम लोग 2 पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 6 - 3 × 2, यानी कि 6 में 6 जाएगा तो 0 0.2 हो जाएगा 0। तो y के जगह पे यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे पुट y = 2। तो y = 2 पुट करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा x = 6 - 3 × y है, तो y के जगह पे 2 अपॉन में 2। तो ध्यान समझिए, x = 6 - 3 × 2 अपॉन में 2। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 - 3 × 2 6 अपॉन में 2। तो यहाँ दोस्तों x = हम लोग को हो जाएगा 0 अपॉन में 2, तो x = हो जाएगा 0। देखिए x का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे क्या पुट किया है, सॉरी y के जगह हम 2 पुट किए हैं तो x के जगह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर टू सॉल्यूशन। देखिए हम लोग ये मिल गया पहला सॉल्यूशन और ये मिल गया हम लोग को दूसरा सॉल्यूशन। तो लिखिए यहाँ पे देयरफॉर टू सॉल्यूशंस, देयरफॉर टू सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन 2x + 3y = 6 r। और सॉल्यूशन दोस्तों कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे x, y। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3, 0, पहले x लिखाएगा फिर y, 3, 0 फिर कॉमा, और ये हो जाएगा हम लोग को 0, 2। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग दिया गया फैक्टराइज करने के लिए a³ टाइम्स b - c का होल क्यूब प्लस b³ टाइम्स c - a का होल क्यूब प्लस c³ टाइम्स a - b का होल क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, और ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए गिवन लिखेंगे a³ टाइम्स b - c का होल क्यूब प्लस b³ टाइम्स c - a का होल क्यूब प्लस c³ टाइम्स a - b का होल क्यूब। अब दोस्तों आप समझिए, तो देखिए a³ को आप क्या लिख सकते हैं, a का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a का क्यूब, और ये हो जाएगा b - c का होल क्यूब प्लस b³ तो आप लिख लीजिए b का क्यूब
और ये हो जाएगा c माइनस a का होल क्यूब प्लस c क्यूब है तो इसको लिख दीजिए c का होल क्यूब और ये हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि इस टर्म देखिए पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और तीसरा टर्म है, तो क्यूब यहाँ भी और क्यूब यहाँ भी, क्यूब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्यूब कॉमन लेंगे तो a टाइम्स इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा a टाइम्स b माइनस c इसका होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा b टाइम्स c माइनस a इसका होल क्यूब प्लस अब ये हो जाएगा c टाइम्स a माइनस b इसका होल क्यूब। फिर से दोस्तों समझिए कि पावर 3 यहाँ भी था, पावर 3 यहाँ भी था, पावर 3 हम यहाँ पे कॉमन ले लिए, ये बचेगा दिस इंटू दिस, ये रहा, फिर दिस इंटू दिस पावर 3 एज इट इज, फिर यहाँ पे दिस इंटू दिस पावर यहाँ पे 3। अब दोस्तों आप समझिए तो देखिए आप इसको यहाँ पे क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे या आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, देखिए एक ही बात है यहाँ पे, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लीजिए और इसको एज इट इज रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए 3 टर्म्स है, तीनों पे क्या है क्यूब है, देखिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म तीनों पे क्या है क्यूब है, हम इसको दोस्तों क्या करते हैं कुछ लेट कर लेते हैं यहाँ पे, या लेट करते हैं कि लेट a टाइम्स b माइनस सी इक्वल टू मान लेते हैं x कॉमा b टाइम्स c माइनस a को लेट कर लेते हैं y कॉमा c टाइम्स a माइनस b को लेट कर लेते हैं z। अब ऐसा इसलिए लेट किया दोस्तों, पहले हम लोग चेक करना है यहाँ पे कि क्या तीनों टर्म का सम हम लोग जीरो मिल रहा है कि नहीं, यदि तीनों टर्म का सम जीरो मिलेगा तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल हो जाएगा 3xyz हो जाएगा। देखिए हम लोग चेक करते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, तो x का वैल्यू कितना है ये है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए हो जाएगा हम लोग को ए बी माइनस ए सी, इस ए से हम दोनों को मल्टीप्लाई करें ए बी माइनस ए सी फिर माइनस बी से सॉरी प्लस बी से मल्टीप्लाई कीजिए इसको बी सी माइनस बी ए को ए बी लिख सकते हैं फिर प्लस अब जेड का वैल्यू है ये हो जाएगा हम सी से मल्टीप्लाई कीजिए सी से को मल्टीप्लाई करने तो जाएगा ए सी माइनस ये हो जाएगा बी सी। फिर से समझिए कि x प्लस वाई प्लस जेड का हमें वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू तो ये रहा ये वाला, इसको मल्टीप्लाई किया ए बी माइनस ए सी फिर प्लस y, तो y का वैल्यू है ये मल्टीप्लाई कर दिया इसको बी सी माइनस ए बी फिर प्लस जेड, जेड का वैल्यू है ये। अब देखिए यहाँ पे 60 टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ए बी पॉजिटिव है ए बी निगेटिव ए सी निगेटिव है ए सी पॉजिटिव बी सी पॉजिटिव है बी सी नेगेटिव, इसका रियल दोस्तों क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा जीरो, तो देखिए इसको हमने क्या लेट किए थे ये था x ये था y ये था z, यानी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या रिजल्ट हो जाएगा 3xyz। देखिए नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, देखिए इससे आगे लिखे हैं यहाँ पे वी नो दैट if x plus y plus z equal to 0 then x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz। आप लोग दोस्तों फॉर्मूला जानते होंगे इसका, यहाँ पर x y z लेट किए क्योंकि यहाँ पे a b c ऑलरेडी था, आप लोग फॉर्मूला पता होगा कि if a plus b plus c equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc। अब यहाँ पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लेट किए थे यहाँ पे x, इसको लेट किए थे y सॉरी इसको लेट किए थे x यह y और यह z, तो क्या बन गया यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा सिर्फ 3xyz हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर दीजिए 3 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे दोस्तों क्या है एक्स के जगह पे है हम लोग को a इंटू बी माइनस सी, तो यहाँ पे लिख लीजिए a इंटू बी माइनस सी फिर इंटू वाई, तो वाई के जगह पे क्या है b इंटू सी माइनस ए, तो b इंटू सी माइनस ए फिर इंटू जेड, जेड के जगह पे है c इंटू ए माइनस बी, तो जाएगा c इंटू ए माइनस बी, इसको सॉल्व कर ले फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, इसको एक साथ में लिख लेते हैं, तो जाएगा 3abc फिर इसके बाद इसको लिख लीजिए b माइनस सी माइनस ए फिर a माइनस बी, तो हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए और a माइनस बी। तो दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से करें कि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका अपलोड अच्छा से बनाएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कीजिए और साथ दोस्तों फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कह रहा है कि लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। देखिए यहाँ पे XY लाइन ये रहा और MN लाइन ये रहा, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोस्तों O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। साथ में यहाँ पे दिया गया एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, देखिए यहाँ POY इक्वल टू कितना दिया गया 90 डिग्री दिया गया है और कह रहा है कि A रेशियो B इक्वल टू 2:3 हम लोगों को दिया गया है। A और B का रेशियो कितना दिया 2:3 दिया गया है।
तो हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सी दोस्तों है यहाँ पे, ये वाला पार्ट है सी है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को ए रेशियो बी का वैल्यू दिया गया है, 2:3 दिया गया है। सबसे पहले हम लोग ए और बी का वैल्यू हम लोग पता चल जाएगा कितना कितना है, इसका सम हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे। उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको 2x और 3x लेट कर लेंगे तो वहां से हम लोग x का वैल्यू मिल जाएगा। तो उसके हेल्प से हम लोग ए एंड बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग क्लू मिल रहा है यहाँ से पी ओ वाई का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए पी ओ वाई 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिया गया है। यदि ये 290 डिग्री दिया गया है तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, तो देखिए ये एंगल और ये एंगल मिला कितना हो जाएगा, 180। ये है स्ट्रेट लाइन है, एक्स ओ वाई क्या स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एक्स ओ वाई इज अ लाइन देयरफॉर एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, और ये रीजन में हो जाएगा लीनियर पेयर। बढ़िया समझिए दोस्तों कि एक्स ओ वाई स्ट्रेट लाइन है, तो पी ओ वाई एंड पी ओ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पी ओ वाई की जगह पे है 90 डिग्री प्लस पी ओ एक्स। देखिए पी ओ एक्स जो है, तो पी ओ एक्स में दो एंगल आ रहा है। पी ओ एक्स में आ रहा है कौन कौन, पी ओ एम एंड एम ओ एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एम ओ एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ ना बताइए दोस्तों। देखिए पी ओ एक्स में दो एंगल कौन कौन आ रहा है, एक आ रहा है ये, तो इसको लिख सकते हैं पी ओ एम, और इसको लिख सकते हैं एम ओ एक्स। आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोग को 90 डिग्री, अब प्लस पी ओ एम है दोस्तों, ए है, प्लस एम ओ एक्स क्या है, बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 डिग्री राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा हम लोग ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अब माइनस 90 डिग्री, यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब दोस्तों बताइए कि ए और बी का सम हम लोग पता चल गया कितना, 90 डिग्री, और यही चीज दोस्तों यहाँ पे रेशियो दिया गया यहाँ पे। अब रेशियो लेट कर लेते हैं, ए का वैल्यू 2x और बी का वैल्यू 3x लेट कर लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे लेट ए इक्वल टू 2x एंड बी इक्वल टू 3x। अब इस दोनों का वैल्यू क्या कीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे पुट ए इक्वल टू 2x एंड बी इक्वल टू 3x इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखिए ए, अब इससे आगे देखिए ए का वैल्यू कितना है 2x प्लस बी का वैल्यू 3x इक्वल टू 90 डिग्री। सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से x का वैल्यू हो जाएगा 90 अपॉन में 5, कैंसिल कर दीजिए 18 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 18 डिग्री। अब इससे आगे देखिए, अब दोस्तों आप समझिए हम लोग को निकालना है सी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सी के लिए हम लोग बी का वैल्यू पता कर लेते हैं, इसका और इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमें बी का वैल्यू पता होगा तो सी वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देयरफॉर बी कितना था 3x, तो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह पे 18 डिग्री, तो जाएगा बी इक्वल टू हो जाएगा 54 डिग्री। अब लिखेंगे यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू 54 निकल गया, ये वाला वैल्यू 54 डिग्री निकल गया। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे एम ओ और एन क्या स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। लिखेंगे सिंस, देखिए यहाँ पे सिंस एम ओ एन इज अ लाइन देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन में हो जाएगा लीनियर पेयर। तो देखिए बी का वैल्यू जस्ट निकाला 54 डिग्री, तो 54 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल सी इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री, अब प्लस 54 राइट साइड में तो हो जाएगा माइनस 54 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 10 4 जाए तो हो जाएगा 6, 7 5 जाए तो 2 और ये हो जाएगा 1, तो 126 डिग्री दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे पढ़ाने का तरीका यदि आपको पसंद है दोस्तों तो आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।